आपको लेकर सोशल मीडिया में भी चर्चाएं होती रहती थी कि पूजा महतो जो है भड़काऊ भाषण देती है, बहुत सारे हेट स्पीच देती है, इस तरह की चीज़ें हुई। एक युवती होकर, एक महिला होकर जब आप इस तरह से आंदोलन में कूदी तो आपके परिवार वालों ने रोका नहीं आपको? मैं हर दिन एक लव जिहाद का केस देखती हूँ, हर दिन। आप देखा जाए तो सिलीगुड़ी में रोज का घटना मैं बोलूँ तो कम से कम 8 लड़कियां लव जिहाद के शिकार होती है। अभी भी मैं आपके यहाँ पे ऑफिस में बैठी हूँ तो अभी भी मेरे पास एक फ़ोन आया कि दीदी ऐसा ऐसा बात हो गया है। आज के टाइम में देखा जाए तो मेरी एक भी फ्रेंड नहीं है। अच्छा, सोशल लाइफ में आपकी कोई भी फ्रेंड नहीं है? नहीं। मतलब इस संगठन के अलावा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है मेरे पास में। मेरा जो कुछ भी था सब कुछ चला गया। मतलब आपका कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, आपको अपनी पर्सनल लाइफ को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा? बिल्कुल। ना तो मेरी अभी के टाइम में ना तो मेरी कोई फ्रेंड है और ना ही पहले मैं कहीं पे जॉब भी करती थी, मुझे मेरे जॉब से भी निकलवा दिया गया। मतलब बहुत कुछ आपको त्याग देना पड़ा? जी। मैं भी इंस्टाग्राम में नाच के खुश थी। मैं पहले भी रील्स बनाती थी और लेकिन वो दूसरे टाइप का था, ठीक है। फिर धीरे धीरे मैं खुद को चेंज की। वहाँ पे जय श्री राम का गाना बजाती। हमारा भजन है, हमारा पूजा है तो हम कोई भी गाना वहाँ पे बजा सकते हैं। आज यहाँ पे दुर्गा पूजा है तो ज़रूरी तो नहीं कि मैं वहाँ पे दुर्गा जी का ही गाना बजाऊँ। मैं वहाँ पे राम जी का भी गाना बजा सकती हूँ, मैं वहाँ पे लक्ष्मी जी का भी गाना बजा सकती हूँ, मैं वहाँ पे कृष्ण जी का भी गाना बजा सकती हूँ। तो मैंने वहाँ पे एक गाना बजाया था, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। उस वजह से वहाँ पे जो दूसरे धर्म के जो लोग थे, जो उस कमेटी के मेंबर थे, उन्हें मुझे पता नहीं कि उन्हें क्या दिक्कत हुआ मुझसे, उन्होंने डायरेक्टली आकर मुझे अटैक किया। और कौन क्या बोल रहा है मैं इस चीज़ को एकदम साइड रखी हूँ और मेरा जो अपने धर्म के लिए जो काम है मैं हमेशा से करते आ रही थी और अभी भी आगे करती रहूँगी। ऐसा तो कोई नहीं है मेरे लाइफ में। मेरे साथ जितनी भी घटनाएं हुई है मतलब होती चली गई। मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं इस जगह पे आके कभी ना कभी बैठूंगी। अपने आप ही? जी हाँ, मेरे साथ जितनी कुछ भी हुई है सब खुद ब खुद होता चला गया और मैं ऐसी हो गई। और मुझे कभी भी अगर किसी के जैसा बनना होगा तो हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के जिला संपादक है किशन जी अग्रवाल, तो मैं कहीं ना कहीं आज मुझे यहाँ पे खड़ा करने वाले ही वही है। नमस्कार, मैं हूं संजय एडमैन और आप देख रहे हैं खबर समय। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी जुझारू युवा व्यक्तित्व जिन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया के रील्स में नहीं बल्कि ज़मीन पर उतरकर हिंदुत्व, सनातन और समाज के मुद्दों पर लगातार मुखर आवाज़ उठाई है। वार्ड से लेकर शहर तक कई आंदोलन और सामाजिक मुद्दों में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। महिलाओं की सुरक्षा हो, सनातन संस्कृति की बात हो या हिंदू समाज के मुद्दे, इन्होंने हर मंच पर बेबाकी से अपनी बात रखी है। आज हमारे साथ है विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी की जिला अध्यक्षा पूजा महतो जी। हम उनसे जानेंगे उनके संघर्ष का सफ़र, हिंदुत्व और सामाजिक मुद्दों पर उनकी सोच और आखिर क्यों आज की युवा पीढ़ी को संगठित होने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास बातचीत। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे खबर समय के स्टूडियो में पूजा महतो का, जो कि आ चुकी हैं हमारे साथ। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार। तो पूजा जी, हमने इंट्रोडक्शन में आपके बारे में जो बातें बताई, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा कहीं मुखर होकर आप बातचीत करती हैं। अभी मुझे पता चला कि आपका फेसबुक अकाउंट भी सस्पेंड हो चुका है। जी। कारण क्या था? कारण यही था कि जो चीज़ें भी है हम लोग जो करते हैं फील्ड में आकर, वो जितनी सारी चीज़ें भी हमारे साथ घटती है वो मैं अपने फेसबुक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती हूं या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती हूँ, क्योंकि लोग भी देखें कि हमारा जो विश्व हिंदू परिषद क्या करता है, हमारा जो बजरंग दल दुर्गा वाहिनी है वो क्या करता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती है, तो उन लोगों ने क्या किया है, मेरे आईडी को रिपोर्ट मारा है और इसी वजह से मेरी आईडी सस्पेंड हो गई है। There will only be one insignia. हमारे दर्शक और मैं ये जानना चाहेंगे कि आप विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी से जो जुड़ी, वो सफ़र कहाँ शुरू हुआ? क्योंकि मुझे लगता है कि 5-6 साल के आसपास हो गया आपको इसमें जुड़ने में, लेकिन आप थोड़ा सा अगर ब्रीफ में बताएं तो। पहले तो मैं यही बोलूँगी कि मैं भी पहले एक
सेक्युलर हुआ करती थी अच्छा। कि मुझे भी पहले कोई मतलब नहीं था कि हर कोई समान है, मतलब भाईचारा जिसे बोला जाता है। अभी के समय में कुछ लोग हैं जो भाईचारा निभाते हैं, तो मैं भी पहले वैसे ही थी। मेरी भी बहुत सारी फ्रेंड थी जो दूसरे धर्म से है, तो सभी अपने अपने जगह पे ठीक है। लेकिन मेरे साथ कुछ घटना ऐसे हुआ था जिसके वजह से मुझे खुद ऐसा बनना पड़ा। अच्छा। जैसे 2-3 साल पहले दुर्गा पूजा में, हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा होता है, तो मैं वहाँ पे गई। मतलब फर्स्ट डे से 9वां दिन तक, 9वीं तक मैं वहाँ पे पूरा इन्वॉल्व रही। पूजा पाठ करना, वहाँ पे जाना, भजन कीर्तन करना, सब चीज़। मेरे भैया वहाँ के कमेटी के मेंबर थे, तो वहाँ पे कुछ दूसरे धर्म के भी है जो उस कमेटी के मेंबर थे, वो लोग भी पूजा में शामिल हुआ करते थे। तो चलो बहुत अच्छी बात है, सब मिल के करते हैं। तो 10वीं के दिन वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे जो 10वीं के दिन वहाँ पे, जैसे बंगाली लोग हैं, वहाँ पे सिंदूर खेला करने के लिए आते हैं। तो वो लोग वहाँ पे आए, तो वहाँ पे वो लोग सभी मिलकर, जैसे ढाक बजता है, सब डांस वांस कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे भी बुलाया कि दीदी आप भी आइए हमारे साथ में। तो मैं क्या की, मैं वहाँ पे, किसी ने बोला कि दीदी आप ये गाना बजाइए, तो मैं वहाँ पे जय श्री राम का गाना बजा दी। हमारा भजन है, हमारा पूजा है, तो हम कोई भी गाना वहाँ पे बजा सकते हैं। आज यहाँ पे दुर्गा पूजा है, तो ज़रूरी तो नहीं कि मैं वहाँ पे दुर्गा जी का ही गाना बजाऊँ। मैं वहाँ पे राम जी का भी गाना बजा सकती हूँ, मैं वहाँ पे लक्ष्मी जी का भी गाना बजा सकती हूँ, मैं वहाँ पे कृष्ण जी का भी गाना बजा सकती हूँ। तो मैंने वहाँ पे एक गाना बजाया था, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। उस वजह से वहाँ पे जो दूसरे धर्म के जो लोग थे, जो उस कमेटी के मेंबर थे, उन्हें, मुझे पता नहीं कि उन्हें क्या दिक्कत हुआ मुझसे, उन्होंने डायरेक्टली आकर मुझे अटैक किया कि आपने ये गाना क्यों बजाया। ऑब्वियसली मैं बजा सकती हूँ यहाँ पे गाना, तो मैंने उनसे कहा कि आपको क्या दिक्कत हुई इस गाने में। तो वो डायरेक्टली क्या किए, मेरे ऊपर हिट कर दिया। मैंने अटैक किया जी, डायरेक्टली मेरे ऊपर में हिट कर दिए, और वो पूरा का पूरा एक समुदाय को इकट्ठा करके मेरे घर पे भेज दिए ईंट पत्थर चलाने के लिए। अच्छा। बस उस समय से जब काफ़ी लोगों को पता चला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हो रहा है, तो हमारे विश्व हिंदू परिषद के जिला संपादक है किशन जी अग्रवाल, वो हमारे पास आए। तो मुझे विश्व हिंदू परिषद के बारे में मुझे बताएं कि ऐसा ऐसा है, आप हमसे जुड़िए, आप ये हमारा काम है, आप ऐसा कीजिए। तो उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया था, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में कभी थी नहीं। ये विश्व हिंदू परिषद क्या है, या बजरंग दल क्या है, या RSS क्या है, मुझे नहीं पता। मेरे फैमिली से भी कोई कभी ये सब चीज़ों में नहीं गया। तो फिर तब से हमारा ये शुरुआत हुआ। मेरा वहाँ ये से स्टार्ट आपका हुआ। वहाँ से मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ। एक युवा हैं आप, और एक महिला भी हैं, साथ साथ एक युवती भी हैं। तो इस तरह से आपका, जिस तरह से आप मुखर हुई, आप रील से लेकर ज़मीनी स्तर पर आप जिस तरह से लड़ाई लड़ रही थी लगातार, आपका मुझे मालूम है कि आपके पास कई बार केस भी हुए, बहुत सारे केसेस भी आपके ऊपर हो रखे हैं, जिसमें आप अभी भी जाती हैं हाजिरी देने के लिए। लगातार आप पर अटैक भी हुए, आपके बारे में बहुत सारे, माने हमेशा हम देखते थे कि आपको लेकर सोशल मीडिया में भी चर्चाएं होती रहती थी कि पूजा महतो जो है भड़काऊ भाषण देती है, बहुत सारे हेट स्पीच देती है, इस तरह की चीज़ें हुई। एक युवती होकर, एक महिला होकर जब आप इस तरह से आंदोलन में कूदी, तो आपके परिवार वालों ने रोका नहीं आपको? बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले बोलूँगी कि मैं एक बिहारी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और बिहारी फैमिली में जैसे हमारे पहले भी हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा रोका टोका करते हैं हम लोग को कि हाँ यहाँ नहीं जाना है, आपको ये नहीं करना है। अगर स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल से डायरेक्ट घर वापस आना है, या फिर ट्यूशन जा रहे हैं तो वहाँ से आपको घर वापस आना है। तो रोक टोक शुरू से ही मेरे ऊपर में था। लेकिन जब से ये घटना हुआ मेरे साथ में, उसके बाद से जब मैं विश्व हिंदू परिषद को ज्वाइन की, तो मेरे पापा थे, तो उन्होंने समझा, मतलब किशन भैया जो मैं बोल रही हूँ, वो मेरे घर पे जाके बात किए, उन सभी को समझाएं कि ऐसा ऐसा है, आप अपनी लड़की को यहाँ पे भेजिए। जहाँ पे विश्व हिंदू परिषद का जो कार्य है वो उनको समझाए। मेरे पापा थे, मेरे भैया थे, कि हमारा जो काम है ये सेवा, सुरक्षा और संस्कार के लिए है, और जितने भी हमारी 15 वर्ष से ऊपर की जितनी भी दुर्गा वाहिनी है या फिर मातृशक्ति है, उनको हम लोग सेवा, सुरक्षा और संस्कार का जो भी पद्धति है वो सिखाते हैं। जैसे खुद का आत्मरक्षा करना है ना, जो कि अभी के समय में बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों को लेके घर से अलाउ किया गया कि ठीक है आप जाइए, अच्छी बात है। अगर हम किसी का सेवा कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है ना। अगर हम किसी में संस्कार बांट रहे हैं जो हमारे अंदर में है तो कुछ गलत नहीं है ना। रहा बात सेवा, सुरक्षा, संस्कार का,
तो ये आगे से ही हमारे विश्व हिंदू परिषद को चला आ रहा था और हमें भी यही चीज़ सिखाया गया था। तो धीरे धीरे हम लोग इसी पद्धति से चलते आ गए और घर से किसी भी चीज़ के लिए रुकावट नहीं थी। हाँ, रुकावट तब बनी जब मेरे ऊपर में अटैक किया गया, क्योंकि मेरे घर में छोटे छोटे मेरी भतीजी लोग हैं। अगर कोई भी आकर कोई भी मतलब अधर्मी अगर आके मेरे घर पे ईंट पत्थर चलाए तो ऑब्वियसली घर का जो फैमिली है वो तो डरेगा ही, है ना, कि मेरी बच्ची है या फिर मेरी बहन है या फिर मेरी बेटी है, इनको कुछ हानि ना हो, जो एक नॉर्मल हर फैमिली सोचता है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत रुकावट हुई और प्लस में आस पड़ोस के लोग भी, मुझे बहुत सारी चीज़ सुनना पड़ा। ऐसा नहीं है कि आज हम देश या धर्म अपने राष्ट्र के लिए काम करते हैं तो हमें मतलब सबसे अच्छा मतलब एक कहा गया है ना कि हमें हमारे संघ में सिखाया गया है कि पुरस्कार और तिरस्कार हमें दोनों को ही ग्रहण करना है। सिक्के के दोनों पहलुओं को आपको नज़र में रखना जी, होगा। तो मैं उस दोनों पहलू को ही अपने अंदर में मैं धारण की और कौन क्या बोल रहा है मैं इस चीज़ को एकदम साइड रखी हूँ और मेरा जो अपने धर्म के लिए जो काम है मैं हमेशा से करते आ रही थी और अभी भी आगे करती रहूँगी। पूजा जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे आपको हमारे माध्यम से बहुत सारी युवतियाँ देख रही होंगी और मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बदलाव हुआ, एक ज़बरदस्त परिवर्तन आया है, एक लहर के साथ पूरा उखाड़ फेंका गया है। पुरानी जो सत्ता दल था जिसको टीएमसी को, उसको उखाड़ फेंका गया है। तो इसमें हर व्यक्ति की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसमें अगर मैं सिलीगुड़ी की बात करूं तो सिलीगुड़ी में आपका जो रोल है, आपका जो व्यक्तित्व है उभर कर आया है एक निडरता के रूप में। तो आपकी उम्र भी कम है, आपने इतने निडर होकर काम किया, तो इसका मुख्य कारण क्या था? आप क्या माने बचपन से आपके अंदर में ये जुझारूपन था, ये निडरता थी, या फिर बाद में आपके साथ घटना घटी तब आया? आपको कभी भी क्या ये डर नहीं लगा कि नहीं मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है? क्योंकि मुझे मालूम है आप जिस इलाके में रह रही थी, जिस एरिया में रह रही थी, जो सराउंड इलाका था, वो पूरा का पूरा एक माने एक तरह से उग्र इलाका था जहाँ हर समय कुछ ना कुछ होता रहता था। हम लोग सुनते थे कि भाई 4 नंबर वार्ड में आज ये घटना घटी, वहाँ पर ये घटना घटी, हर तरह के सांप्रदायिक बातें और सांप्रदायिक तनाव हमेशा वहाँ हुआ है। उस जगह से आपने अपने आप को कैसे अक्षुण्ण रखा, कैसे अपने आप को बनाए रखा इस मतलब दुर्गा वाहिनी के साथ या फिर आपकी क्षमताओं के साथ? मैं आपको बता दूं कि मैं पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। मैं भी एक नॉर्मल लड़की थी, जैसे आजकल लोग इंस्टाग्राम में बहुत सारे रील्स वगैरह बनाते हैं। मैं भी इंस्टाग्राम में नाच के खुश थी। मैं पहले भी रील्स बनाती थी और लेकिन वो दूसरे टाइप का था, ठीक है। फिर धीरे धीरे मैं खुद को चेंज की। और रही बात निडरता का, तो विश्व हिंदू परिषद में बोल रही हूँ कि महिलाओं को लेकर, हमारी दुर्गा वाहिनी को लेकर इतना मतलब हमें खुद को सक्षम बनाती है कि मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से हमें इतना सक्षम बनाया है कि मुझे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आज जो हमारा संगठन है, आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो सिर्फ मेरे संगठन की वजह से। आज अगर मेरा विश्व हिंदू परिषद, मेरा संगठन, अगर मेरा समाज अगर मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं आज इस जगह पे नहीं होती। क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती है? सेल्फ डिफेंस भी है इसके अंदर? जी बिल्कुल। हमारा जो दुर्गा वाहिनी का शक्ति केंद्र चलता है, वहाँ पे हम बहनों को दंड वगैरह चलाना सिखाते हैं, तलवारबाजी सिखाते हैं, कटार चलाना सिखाते हैं या फिर युद्ध कराटे वगैरह सिखाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है जो हम बहनों को प्रशिक्षण देते हैं। तो अभी भी वो सब जी, क्या माने मंथली होता है ना, क्या वीकली होता है? ये वीकली होता है, सैटरडे संडे। मैं अभी तो फ़िलहाल कुछ महीनों से मैं बंद करके रखी हूँ। पहले मैं माटीगढ़ा जो ये बिस्कुट फैक्ट्री है, मैं वहाँ पे भी शाखा लगाती थी। मेरा जो शक्ति केंद्र है वहाँ पे मैं शाखा लगाती थी, लेकिन वहाँ पे भी हमें अड़चन डाला गया। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। आप लगातार मुखर रही हैं लब जिहादियों को। आपके कई वीडियोस मैंने देखे जिसमें आप कहती हैं कि जिहादियों को निकाल देंगे, जिहादियों के साथ ऐसा करेंगे। और एक घटना हुई थी वार्ड नंबर 1 में जहां लब जिहाद, कथित तौर पर लब जिहाद की घटना हुई थी, जिसमें एक नाबालिगा की मौत हुई थी। उस घटना के बाद वहाँ एक आंदोलन हुआ था, बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था। उसमें मुख्य भूमिका में तो बहुत सारे लोग थे, मगर आपका भी एक रोल देखने मिला था जहाँ आप एक पुलिस ऑफिसर के साथ में आप भिड़ गए थे, आपका वाक युद्ध चला था उसके साथ। तो काफ़ी हद तक हमने देखा कि आपके भी नेतृत्व में लोग वहाँ आए थे। तो इस जैसी घटनाओं को देखकर, ऐसे संवेदनशील मामलों को देखकर आप क्या कहेंगी? आप आज के दौर में क्या कहेंगी कि ऐसी घटनाओं पर
कैसे अंकुश लगाया जाए और युवतियों को कैसे सावधान रहना पड़ेगा? आप जैसे 1 नंबर वार्ड की घटना बता रहे हैं, ये कोई एक घटना नहीं है जो उस बहन के साथ घटी हुई है। मैं हर दिन एक लव जिहाद का केस देखती हूँ, हर दिन। आप देखा जाए तो सिलीगुड़ी में रोज़ का घटना मैं बोलूँ तो कम से कम 8 लड़कियां लव जिहाद के शिकार होती है। रोजाना? अभी जी, अभी भी मैं आपके यहाँ पे ऑफिस में बैठी हूँ तो अभी भी मेरे पास एक फ़ोन आया कि दीदी ऐसा ऐसा बात हो गया है, ये चीज़ है। और 1 नंबर वार्ड का जो घटना है, आज जो हमारी बहनें हैं, देखा जाए तो एक अधर्मी ने एक रैकेट मतलब अपना एक प्लेटफॉर्म चूज़ किया है कि हमारी 15 वर्ष से जितनी भी ऊपर की बहनें हैं, इन लोगों को बहलाया जाए, फुसलाया जाए, उनको अपने कब्ज़े में लाया जाए। जैसे कि इन लोगों को देखा जाए तो एक ट्रेनिंग दिया जाता है हमारी हिंदू बहनों को किस तरीक़े से ये लोग अपने लव जिहाद का शिकार बनाएं। आज जो 1 नंबर वार्ड में जो घटना हुई है, कोई एक घटना नहीं है। मैं आपको बोलूँ तो पंचनन कॉलोनी का एक घटना है। एक 14 वर्ष की बच्ची, अच्छा। क्लास 7 में पढ़ती है वो। मुझे जब वहाँ से फ़ोन आया, उनकी मम्मी ने मुझे जब फ़ोन किया कि दीदी आप एक बार मेरे घर पे आइए, तो मैं वहाँ पे गई। तो जाने के बाद उन्होंने बताया कि देखिए मेरी बेटी ऐसा ऐसा कर रही है। मैं ठीक है, मैं जाके जब उस बच्ची से बात करती हूँ तो वो डायरेक्ट बच्ची अपनी मम्मी को काफिर बता रही है। अच्छा, वो खुद ही? जी, और उसकी मम्मी उसे सिक्कर से बांध के रखी है, अपनी ही बेटी को वो सिक्कर से बांध के रखी हुई है। मैंने बोला ये सब चीज़ क्या चल रहा है? तो मेरी बेटी बोलती है कि आप काफिर है, अगर आप रात को सोएंगे तो मैं आपको काट दूँगी। उस छोटी सी 14 वर्ष की बच्ची को वो लड़का, उसकी फैमिली नमाज पढ़ाना सिखाया है। यहाँ तक कि हमारे हिंदू धर्म की लड़की को उन्होंने गौ का मांस तक खिलाया है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप 1 नंबर वार्ड में जाके आप पूछताछ कर सकते हैं। मैं उसका डिटेल्स तो आपको नहीं बता सकती क्योंकि नहीं, वो तो नाबालिग की डिटेल हम शेयर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो छोटी सी बच्ची है। तो हमारा यही काम रहा है शुरू से। 14 वर्ष की बच्ची अभी तक, जैसे मैं कल भी आपका इंटरव्यू देख रही थी हमारे राकेश जी का, उन्होंने जैसे बोला कि 400 बच्ची, मैं खुद अभी तक कम से कम 150 बच्चियों को वापस लेके आ चुकी हूँ। मैं खुद, यहाँ तक कि तमिलनाडु से भी, मैं कुछ दिन पहले तमिलनाडु गई हुई थी, वहाँ से भी मैं एक 14 वर्ष की बच्ची को हम लोग रिकवर करके लेके आए। हमारी जो टीम थी सभी ने वहाँ पे गए, वहाँ से लड़के को। पूजा जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। पहले तो जैसे जो सरकार थी उस समय में FIR लेने में बहुत सारी दिक्कतें आती थी, क्योंकि एक समुदाय विशेष के बारे में FIR जब दी जाती थी तो इसमें काफ़ी तकलीफें आती थी। अब आपने ये जो घटनाएँ आप बता रहे, ताज़ा घटनाएँ जो है, इसमें अब FIR दर्ज हो रही है कि नहीं? ये जो घटना का आपने उल्लेख किया, ये सब तो पहले की घटना थी, और अभी जो जितनी भी घटनाएं हमारे पास में आ रही है, मैं खुद जाके वहाँ पे लड़की लोग से बात कर रही हूँ, उनको समझा रही हूँ। और अभी हमारा जगह जगह पे एक सम्मेलन चल रहा है दुर्गा वाहिनी को लेकर। जैसे 15 वर्ष से जितनी भी ऊपर की बहनें हैं जो अभी क्लास 5, 6, 7 में पढ़ रही हैं, उनके साथ हम एक छोटा छोटा एक जो है सम्मेलन करें, एक बैठक कर रहे हैं, और ये सब चीज़ अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं। और उनको जो इस तरीक़ा से जो लव जिहाद का जो रैकेट में फंसती है बच्चियाँ, तो उनके विषय में हम लोग जगह जगह बैठक करके अभी बच्ची लोग को बता रहे हैं। और जितने भी 18 वर्ष की ऊपर की जो बच्ची लोग हैं जो इस तरीक़ा का कार्य कर चुकी है, उनको भी अभी हम लोग घर वापसी करवा रहे हैं धीरे धीरे। और रही बात पुलिस प्रशासन का, तो अभी तो प्रशासन अपना है, अभी जिस तरीक़े से सत्ता पलटी है यहाँ पे, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके का घटना आगे हम सिलीगुड़ी में घटने नहीं देंगे। तो अभी तो जो हमारे मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने कहा है कि जो भी पूर्व में जो भी घटनाएं घटी थी 2011 के बाद से, जो भी घटनाएं थी जिसमें FIR नहीं ली गई थी या कार्रवाई नहीं हुई है, उनको पुनः आप FIR में तब्दील कर सकते हो। तो ऐसा आप लोगों ने विचार किया है कि जिनको न्याय नहीं मिला है उनको दोबारा से आप लोग ये करवाएंगे? ऐसा बिल्कुल बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, हर बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। आज मेरे पास ऐसे भी 3-4 घटने हैं कि जो लड़की चली गई है, जिसको हम वापस नहीं लेके आ पाए हैं, वो लड़की लोग भी अभी मुझे फ़ोन कर रही है कि दीदी मुझे घर वापस आना है। अब उनको हम लोग कैसे लाना है, किस तरीके से समाज में भी अब उनका एक अलग प्रभाव जाएगा, तो उस बच्ची को अब हम लोग कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस सारी चीज़ों को लेके अभी हम लोग बैठक करेंगे, और उस हिसाब से जितने भी धर्म परिवर्तन हुए हैं हम लोग सभी को वापस लेके आएंगे। सिलीगुड़ी के अंदर में अभी जो संगठन की अगर बात करें तो पहले भी बहुत सारे तृणमूल के महिला प्रकोष्ठ हुआ करते थे, विंग्स हुआ करते थे। अब भाजपा के महिला विंग्स है, जिसमें आपकी दुर्गा वाहिनी का ही नाम अभी ज़्यादा प्रखर हो रखा है। ऐसे और भी क्या संगठन है आप लोग के, महिला संगठन भाजपा के विंग है?
जी मैं भाजपा मैं तो ये किसी विश्व भी हिंदू परिषद से हैं आप। जी मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ, तो मैं भाजपा के बारे में मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास उतना ये नहीं है, जानकारी नहीं है इस विषय में। जो कि हमारा विश्व हिंदू परिषद का जो विंग है मैं आपको वो बता सकती हूँ। जैसे हमारा भाई लोग के लिए हो गया बजरंग दल, हमारी बहन लोग के लिए हो गई दुर्गा वाहिनी, और जो 35 वर्ष से ऊपर की है उनके लिए है मातृशक्ति। अभी पश्चिम बंगाल के जो हिंदू समाज है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है आपके हिसाब से? जिस तरीक़ा से देखा जाए तो ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, मैं आपको 3 तारीख की घटना मैं बता रही हूँ, 3 मई का। एक कोई दूसरे धर्म का अधर्मी है, उसने एक वीडियो क्लिप लगाया था हमारे शिवलिंग को लेके, गलत वीडियो उसने डाला था। तो हम लोगों ने देखा कि ऐसा ऐसा है, तो मैं जाके 3 तारीख को ही उसके नाम पे साइबर में जाके मैं कंप्लेन की हूँ, ठीक है। और वो इंसान ज़्यादा दूर का नहीं है, पास का ही है, मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो 3 तारीख को मैं जाके कंप्लेन करके आई, तो उसको जाके हम लोग समझाए भी कि ये सब चीज़ क्या है, तो वो नहीं माना। उसका जो इच्छा था वो अपने फेसबुक पे डाला, चलो ठीक है। जब सत्ता परिवर्तन हुआ 4 तारीख को, 5 तारीख को वही इंसान अपने फेसबुक पे स्टोरी लगा रहा है कि मेरे हिंदू भाइयों मुझे माफ़ कर दो। मैं उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है, मैं आपको दे दूँगी, आप देखना इस चीज़ को। और जो वो 3 तारीख को लगाया था, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट रखी हूँ, मैं वो भी आपको दे दूँगी, आप इस चीज़ को देखना। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। मैं बोली तो आज जो हम जैसे विश्व हिंदू परिषद हो गई, RSS हो गई, आज जो हम सभी देखा जाए तो पूरे बंगाल के लोग जो ये सत्ता परिवर्तन करने में अपना अपना जो सहयोग दिए हैं, आज अगर हम एक मुख्यमंत्री को चुनते हैं, अगर हम इस बंगाल का मुख्यमंत्री को चुनते हैं, तो बस वो हमारा मतलब हमारे लिए वो नहीं है, देखा जाए तो हमारे आने वाले कल का भविष्य को हम तय करते हैं। आज हम अपना एक वोट देते हैं तो हम आने वाले कल का भविष्य तय करते हैं। तो यही चीज़ है बहुत बड़ा, जो ये जो परिवर्तन हुआ है इसको बहुत अच्छे तरीके से अभी हम लोग को चलाना है। जो पिछले सरकार कर चुकी है वैसा अब इस सरकार ना करे, बस यही उम्मीद लेके अब हम लोग चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो धर्म और संस्कृति से काफ़ी दूर हो चुकी है? जी बिल्कुल दूर हो चुकी है। आए दिन हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे घटना देखते रहते हैं जो खुद को देख के भी हम लोगों को ठीक नहीं लगता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग आपस में ही बात विचार कर रहे हैं। और रही बात संस्कार का, तो हमारा मिलन केंद्र चलता है विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी बजरंग दल का। तो वो हर प्रत्येक मंगलवार, प्रत्येक शनिवार को हम लोग संध्याकालीन हम लोग मिलन केंद्र चलाते हैं। उसमें जैसे छोटे छोटे बच्चे हो गए, उसे हम लोग मतलब जो भी पद्धति है, हमारा नियम पद्धति, हमारा जो संस्कार है, वो सब सारी चीज़ें हम लोग सिखाते हैं। जो बच्चे, जो युवा आज की दौर में सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है, वो ऐसे ऐसे रील्स वगैरह भी बनाते हैं जो संस्कारों को प्रभावित भी करते हैं, साथ साथ क्रांति भी ला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अभी अलग अलग तरह के विज़न लेकर लोग रील बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन लोगों को ज़मीनी स्तर पर काम करने की आवश्यकता है या सिर्फ रील तक सीमित रहने की आवश्यकता है? क्योंकि आपने तो रील से ज़मीन तक का सफ़र तय किया है। बिल्कुल। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। मैं दूसरे के बारे में तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं जो काम की हूँ, मैं जितने भी अपने वीडियोस डाली हूँ, मेरे फेसबुक पे हो या इंस्टाग्राम पे, जो मेरे साथ रियलिटी हुआ है, मैं खुद ज़मीनी स्तर पे काम की हूँ। मैं वही चीज़ लोगों तक पहुँचाती हूँ कि ऐसा ऐसा घटना हो रहा है, आप इस चीज़ से अपने बच्ची को संभाल के रखें। अपने जो भी घटनाएं घट रही है, इस चीज़ से बचने के लिए मैं मतलब लोगों को जागरूक करती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। बाकी लोग क्या करते हैं मैं ये तो नहीं बता सकती आपको। अब तो जैसे सरकार सत्ता परिवर्तन हो चुका है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का काम अब हल्का हुआ है पहले की तुलना में। विश्व हिंदू परिषद की जो आपकी जो दुर्गा वाहिनी है, इसका काम काफ़ी हल्का हुआ है, पहले जितना हेडेक तो नहीं है, अभी कम है। लेकिन अभी भी आपके पास कॉल्स तो आ ही रहे हैं, तो क्या आप कार्य को जारी रखेंगे लगातार निरंतर, या फिर अभी विराम देंगे इसको? बिल्कुल नहीं, रेस्ट के मूड में है। हमारा जो काम है वो शुरू से ही मैं करते आ रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। जिस तरीक़े से देखा जाए तो दुर्गा वाहिनी के, जैसे आप अभी इतना चर्चित नाम सुन रहे हैं, तो पहले जब मैं लड़कियों को जोड़ती थी, मैं दुर्गा वाहिनी के बारे में बताती थी। बहुत सारी बहनें हैं जो मेरे रील्स देख के, मतलब मेरा वीडियो वगैरह देख के मुझे संपर्क किए हैं। मेरे घर पे आई है वो लोग मिलने के लिए कि दीदी मुझे आपके साथ रहना है, मुझे भी दुर्गा वाहिनी ज्वाइन करना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि चलो कुछ
मतलब कुछ बच्चियां हैं जो मुझे देख के मतलब ऐसे Inspire ऐसे हो गई हाँ हैं। ये कर रही हैं, तो मैं सबको बोलती थी कि आप आइए, शाखा में आइए, हमारा जो शक्ति केंद्र चलता है आप उसमें आइए, हमारा जो मिलन केंद्र चलता है आप उसमें आइए। तो पहले क्या किया जाता था, जब दूसरा सरकार था तो उन जैसे ही उन बच्ची लोग मेरे पास में आई तो उनके घर पे कंप्लेंट चला जाता अच्छा। और घर से ही फैमिली वाले मना कर देते हैं कि नहीं आपको नहीं जाना है। आज वही बच्ची लोग मेरे पास में आती हैं। तो अब लोग क्या बोलते हैं आपको? वही मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे मुंह में ये सवाल आने वाला था, आपने कहा अब आपके आसपास के लोग, जो लोग आपको पहले दुत्कारते थे या पहले आपसे मिलना नहीं चाहते थे कि भाई आप एक अलग मोड में चली गई हैं, आप माने आपको अपवाद मानते थे, तो अब वो लोग क्या कहते हैं आपको? अभी सारे के सारे लोग जो भी मुझसे पहले दूर हुआ करते थे, कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर था, मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं उनके घर पे भी धमकी जाया करता था कि अगर आप इस इंसान से जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मान के चलिए कहीं पे वो रोज़गार कर रहा है तो उस चीज़ को बंद कर दिया जाता था। ऐसा घटना मेरे साथ 3-4 हो चुका है। इस वजह से मैं खुद लोगों से बात करना बंद कर दी, यहाँ तक कि मैं खुद की फ्रेंड से भी बात करना बंद कर दी। आज के टाइम में देखा जाए तो मेरी एक भी फ्रेंड नहीं है। अच्छा, सोशल लाइफ में आपकी कोई भी फ्रेंड नहीं है? नहीं। मतलब इस संगठन के अलावा कुछ नहीं है कुछ आपका? नहीं है मेरे पास में, मेरा जो कुछ भी था सब कुछ चला गया। मतलब आपका कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, आपको अपनी पर्सनल लाइफ को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा? बिल्कुल, ना तो मेरी अभी के टाइम में ना तो मेरी कोई फ्रेंड है और ना ही पहले मैं कहीं पे जॉब भी करती थी, मुझे मेरे जॉब से भी निकलवा दिया गया। मतलब बहुत कुछ आपको त्याग देना पड़ा। जी। तो इसके लिए अब गिल्ट माने लगता है कि तकलीफ होता है या खुशी होती है कि चलो इतना त्याग करने के बाद? पहले थोड़ा सा, अगर आप किसी के पेट पे लात मारते हो जहाँ से मेरा रोज़गार चल रहा है तो थोड़ा सा तकलीफ़ होता है कि शायद हो सकता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा, जैसे मेरी मम्मी हैं वो भी बता रही थी कि आप जो कर रहे हैं ऐसा कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हाँ आप लोगों के नज़र में आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा क्योंकि फैमिली है, डरेगा हाँ, ही कुछ भी हो सकता है। ऑब्वियसली। प्लस में मेरे नौकरी से भी मुझे निकाल दिया गया तो थोड़ा सा उस चीज़ का दुख हुआ था। फिर जैसे कि मैं संगठन से हूँ तो खुद को मैं समझाई कि नहीं अब जो होगा वो देखा जाएगा। अब जो आने वाले समय में जो दुर्गा वाहिनी है आपकी, उसके लिए क्या योजना है आपकी विस्तार करने की, या क्या किस तरह से कुछ सोच रहे हैं? कैसे संगठन से लोगों को जोड़ेंगे और युवतियों को जोड़ेंगे, ऐसा कोई परिकल्पना है आपके जहन में? जी बिल्कुल, मैं पहले भी बता रही थी आपको कि मैं छोटे छोटे मतलब बहनों से संपर्क कर रही हूँ। आज भी हमारा 3-4 जगह बैठक है जो मैं संध्याकालीन को करूँगी। तो इस तरीक़े से बहनों को जितना मैं जोड़ सकती हूँ मैं सारी बहनों को जोड़ूंगी और हमारा जो धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, सभी के बारे में लोगों को मतलब जागरण के तौर पे मैं सभी को समझाऊंगी। पूजा जी, अब आखिरी दौर में हैं हम लोग। लव जिहाद के मुद्दों पर तो आपने बोला, बहुत कुछ आपसे मेरी बातचीत हुई, बहुत सारी चीज़ें हमने भी देखी आपके बारे में कि आप लगातार मुखर रही, सब कुछ हुआ। अब जो दौर है, जो दौर आ चुका है सत्ता परिवर्तन के बाद का, इसमें मुझे लगता है कि समस्याएं अब धीरे धीरे कम होगी और लोग भी आपसे मिलेंगे, आपके पास आएंगे। मगर अब जो स्थितियां हैं बदल चुके, तो इसके बाद क्या आप अपना जो आपका जो आप जो बोले थे आपका जो जीवन था, व्यक्तिगत जीवन था, सार्वजनिक जीवन तो है ही, व्यक्तिगत जीवन था, उसको आप थोड़ा अब स्प्रेड आउट करेंगी, मतलब उसकी तरफ ध्यान देंगी? माने जैसे जॉब में या कुछ आपका वैसा भी सोचना है, या पूरी तरह से पूर्ण रूप से आप सेवाओं में लग जाएंगी? मैं तो पूर्ण रूप से सेवा के लिए अपना जीवन अब दे मतलब चुकी हूँ। इसमें आ चुके हैं जी आप? बिल्कुल, और आर्थिक रूप से भी अगर मुझे कुछ करना है तो अब मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत सोच रही हूँ। और पॉलिटिकली भी आगे बढ़ेंगी, सत्ता माने राजनीति की तरफ? बिल्कुल नहीं, मेरा जो विश्व हिंदू परिषद है, हमारा जो एक संगठन है, आज विश्व हिंदू परिषद के वजह से आज जो कुछ भी है मेरे पास ग्रहण करने के लिए, आज जो बोलिए बुद्धि बोलिए विवेक बोलिए, आज जो मेरे अंदर की जो शक्ति है वो मुझे विश्व हिंदू परिषद ने दिया है। तो मैं विश्व हिंदू परिषद अपने संगठन को छोड़ के किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स में जाना पसंद नहीं करूँगी कि जो चीज़ मुझे संगठन से मिला है वो चीज़ मुझे कोई और नहीं दे सकता है। तो मैं अपने संगठन के साथ में ही हमेशा जुड़ी रहना चाहती हूँ। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगा आपकी, मैंने बहादुरी की बात की, तो जब पहला ऐसा वक्त था जब आपको पहली दफ़ा जब आपको जाना था किसी आपके विरुद्ध जो खड़े हैं लोग, मान लीजिए उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, उस वक्त आपके साथ कौन था? आप अकेली थी उनसे भिड़ने के लिए या आपके साथ कोई था, सहयोगी था?
मैं तो बोली कि जिस वक्त मेरे साथ में ये सारी चीज़ें जो घट रही थी, मेरे घर पे इतने बड़े बड़े पत्थर चलाए गए, मतलब मुझे इस प्रकार से टॉर्चर किया गया सोशल मीडिया के माध्यम से, वो शायद आप लोगों ने भी देखा ही होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, मतलब इतना मेंटली टॉर्चर लोग जो मुझे किए हैं, उस वक्त मेरे साथ और कोई नहीं, मेरा संगठन ही मेरे साथ में था, मेरे बजरंग दल के भाई लोग मेरे साथ में थे। उनको भी मेरे वजह से कुछ दिन पहले जो मंदिर के लिए घटना हुई थी, मेरे घर पे ईंट पत्थर चलाए गए, उस वक्त भी प्रशासन ने क्या किया, हमारे भाइयों को ले जाके अंदर डाल दिया। तो ये सारी चीज़ को लेकर तो जेल गई हैं? जी नहीं, मैं जेल नहीं गई हूँ, मेरे ऊपर में बहुत सारे केसेस हुआ है, जो कि मेरे संगठन ही है जो मुझे अभी तक बचा के रखा हुआ है। तो क्या नॉन वेलेबल सेक्शन में बहुत सारी धाराओं में गए जी थे? हाँ, नॉन वेलेबल सेक्शन, मतलब जितने भी केसेस है। कितने केसेस है अभी तक? लगभग 46 जी। मतलब ये ड्यूरेशन क्या वो 3-4 साल के अंदर में? 3 साल के अंदर में नहीं, ये प्रॉपर 2025 में ही, जब से आपने विद्रोह करना शुरू किया उस वक्त से, मतलब जी हाँ, शायद ये 2 साल। एक साल के अंदर में 46 केसेस है मेरे ऊपर में। एक साल में 46 ये सारे पॉलिटिकल केसेस है? पॉलिटिकल भी है, प्लस में वो जो धर्म के लिए जितने भी लव जिहाद से मैं बहनों को बचा के लेके आती थी, उन सारी चीज़ों को लेके मेरे ऊपर में एक केस लगा दिया जाता था। आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल किसका है, अगर मैं पूछूं तो, आपके घर से? कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर फैमिली सपोर्ट ना करे तो मैं इतना सब कुछ नहीं कर सकती। फैमिली में कोई एक जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाया जिसने आपके बैकअप में, क्योंकि देखिए एक तरह से आंधी तूफान की तरह आपके सामने से जो तूफान गुजरता था, तो वो झेलना, मुझे लगता है कि पूरे फैमिली में कोई ऐसा मेंबर होगा जो आपको सपोर्ट करता होगा, क्योंकि इतना बर्दाश्त करना भी सबके बस की बात नहीं है। मेरे भैया जी, उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ही ज़्यादा, और कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये चीज़ था कि कहीं, मतलब इतने लोग मेरे पीछे पड़ के रखे हुए हैं, तो कहीं मेरी बहन के साथ कुछ दुर्घटना ना घट जाए। इस वजह से उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने मुझे डांटा भी, मुझे बोला भी कि आप जो कर रहे हैं वो चीज़ ठीक है, लेकिन इतना सामने आके नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने भैया को बोलती थी कि मैं जो कुछ भी अभी कर रही हूँ तो मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं किसी का छीन के नहीं खा रही हूँ, या फिर मैं किसी से मारपीट नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। आज मैं अपनी गौ माता का रक्षा कर रही हूँ तो ये चीज़ गलत नहीं है। आज मैं अपनी बहन बेटी को लव जिहाद से बचा रही हूँ तो ये चीज़ कुछ गलत नहीं है। आज मैं अपने मठ मंदिर के बारे में अगर सोच रही हूँ तो ये चीज़ गलत नहीं है। अगर इस विषय को लेकर अगर लोग मेरे विरुद्ध में खड़े हो रहे हैं तो हो जाए, मुझे इससे मतलब कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं जी नहीं। और अगर किसी आइडल की बात करें, आपका आइडल कौन है, मतलब जिसको देखकर आपको लगता है कि आप उसके जैसी हैं? कोई ऐसा व्यक्तित्व, कोई ऐसा महापुरुष, या कोई जिसकी तुलना आप खुद से कर सकते, मतलब जिसको आप सोच सकते हैं कि हाँ? ऐसा तो कोई नहीं है मेरे लाइफ में। मेरे साथ जितनी भी घटनाएं हुई है, मतलब होती चली गई। मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं इस जगह पे आके कभी ना कभी बैठूंगी, अपने आप ही हुई? जी हाँ, मेरे साथ जितनी कुछ भी हुई है सब खुद ब खुद होता चला गया और मैं ऐसी हो गई। और मुझे कभी भी अगर किसी के जैसा बनना होगा तो हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के जिला संपादक हैं किशन जी अग्रवाल, तो मैं कहीं ना कहीं आज मुझे यहाँ पे खड़ा करने वाले ही वही है। अच्छा, तो आप उनको ही आइडल मानते हैं जी बिल्कुल, अपने इस विश्व हिंदू परिषद के जी इसमें? बिल्कुल। बीच में और एक घटना हुई थी, मुझे याद है, मैं शायद देखा था, फुलवाड़ी में शायद कोई घटना हुई थी अभी रिसेंटली। उस घटना में क्या कुछ हुई कार्रवाई? वो एक व्यक्ति को जो मारा गया था, जी जी, पीटा गया था। जी हाँ, उनके साथ में क्या घटना हुई थी, जैसे कि बीजेपी यहाँ से लीड कर जीतने के बाद, हाँ, जीतने के बाद की जो घटना है, वो व्यक्ति अपने घर के गेट के सामने में वो राम जी का गाना बजा रहा था। और वो जहाँ पे रहते हैं वो पूरा का पूरा ही धर्मियों का इलाका है, जहाँ पे बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग ज़्यादा बसे हुए हैं। तो उन लोगों को तो चिढ़ है ऐसे भी, तो वो व्यक्ति वहाँ पे गाना बजाया। तो उसने क्या किया, उस व्यक्ति को उसके गेट से उठा के अपने घर के अंदर में लाके उसे तलवार से उसका पीठ काट दिया गया। आपके पास शायद फोटो वगैरह भी होगा, आपने खुद ही देखा। हाँ। पूरा उसको काट दिया गया। जब वो व्यक्ति हॉस्पिटल में, हमारे ही जो वहाँ के कुछ बजरंग दल के भाई लोग हैं, वो लोग ले जाके हॉस्पिटल एडमिट किए। फिर मुझे रात को ही फ़ोन आया कि दीदी ऐसा ऐसा बात है। मैं ठीक है। तो सुबह मैं जब यहाँ गई, एनजीपी थाना में जब गई, उस समय भी वो लोग क्या कर रहे हैं, फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं। फिर उस वक्त मैं जब उस एरिया में गई तो वहाँ पे भी धमकी देना वो लोग स्टार्ट कर दिए। तो उस वक्त जो हमारा जो कार्रवाई, तो वहाँ की जो महिलाएं थी, दुर्गा वाहिनी थी, सभी के अंदर में एक अलग सा आक्रोश था। तो उस चीज़ को उन्होंने वहाँ पे बाहर निकाला।
अब क्योंकि आखिरी दौर में है, मैं चाहूँगा कि हमारे खबर समय के माध्यम से एक दुर्गा वाहिनी की अध्यक्षा होने के नाते आप से दो चीज़ें चाहूँगा। एक तो उन बच्चियों को संदेश जिनके लिए आपने काम किया अभी तक, ऐसी बच्चियों के लिए जो सावधान रहे, और दूसरा ऐसे लोगों के लिए जो ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं, इनके लिए चेतावनी। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. ये दोनों चीज़ें आपसे मैं चाहूँगा कि आप हमारे खबर समय के माध्यम से बोलें। मैं तो सबसे पहले यही बोलूँगी कि अभी की जितनी भी बच्ची है, वो जिनकी भी फैमिली है, मम्मी पापा है, कहीं ना कहीं रोल उनका भी रहता है कि वो अपने बच्ची के ऊपर में ध्यान दे कि अगर आपकी बच्ची छोटी है तो वो किस वक्त ट्यूशन जा रही है, किस वक्त आ रही है। अभी का जो जनरेशन चल रहा है वो खाने के वक्त भी उनको फ़ोन चाहिए, सोने के वक्त भी उनको फ़ोन चाहिए, या फिर मतलब किसी भी वक्त अगर वो कोई कहीं पे बैठा है तो उसको फ़ोन ही चलाना है। अगर सामने बैठा व्यक्ति भी अगर वो खाली बैठा है तो उस व्यक्ति से वो बात नहीं करना चाहेगा, उसको फ़ोन ही चाहिए। तो ये जो आज का जो जनरेशन है, ये चीज़ बहुत ही नेगेटिव जा रहा है, और इस वजह से इंस्टाग्राम के माध्यम से भी मैं आज तक जितने भी लव जिहाद का केस देखी हूँ, वो इंस्टाग्राम के माध्यम से ही बच्चियाँ शिकार हो रही है। तो इस चीज़ पे जितने भी फैमिली है थोड़ा सा रोक लगाए, थोड़ा सा ध्यान दे कि बच्ची क्या कर रही है, किससे बात कर रही है। अब फ़ोन चलाने के लिए मना नहीं है, एक लिमिट होता है फ़ोन चलाने के लिए भी। अगर आपको कुछ पढ़ाई लिखाई जितनी भी सारी चीज़ें हैं तो फ़ोन में ही अभी उपलब्ध है, तो आप चलाइए, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन फैमिली वाले को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी बच्ची क्या कर रही है, ट्यूशन जा रही है तो किसके साथ में जा रही है। तो इन सब चीज़ों के लेकर थोड़ा सा फैमिली को भी सतर्क होना पड़ेगा। और आज की बहनों से मैं यही बोलूँगी कि अभी जितने भी लोग हैं जो लव जिहाद का शिकार कर रहे हैं, कोई भी इंसान अगर आपको लेके जा रहा है फंसा के, तो कभी भी आपको सुख से नहीं रख सकता है। वो आज हो कल हो, वो आपके साथ जिहाद करने के लिए ही लेके जा रहा है। तो चेतावनी यही रहेगी कि आप लेके जाइए। आपका इंतज़ाम करने के लिए बजरंग दल हमेशा से खड़ा रहा है, पहले भी खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। और अब जो लड़ाई है वो धर्म के लिए लड़ी जाएगी। तो आपने देखा कितने मुखर होकर बातें कर रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें थी जो पूजा ने रिस्ट्रिक्शंस में रहते हुए कही है, क्योंकि बहुत सारी गाइडलाइंस है जो हमें माननी पड़ती है सोशल मीडिया के माध्यम से। पूजा शायद पहली बार कोई इंटरव्यू दे रही है, मुझे लग रहा है आप पहली बार दे रहे हो ना जी। तो ये हमारे लिए भी एक पहला अवसर है जब हम दुर्गा वाहिनी, जिसका अभी तक हमने जिक्र सुना था, पूजा को जो हमने देखा था अभी तक कि किस तरह से वो मैदान में उतर कर लड़ाई कर रही थी, अपने लोगों के लिए लड़ रही थी, और ख़ासकर हिंदुत्व के लिए लड़ रही थी, संस्कारों के लिए लड़ रही थी। इस लड़ाई में कहीं ना कहीं पूजा को सफलता मिली है। पूजा ही नहीं, पूजा जैसी और भी जितनी भी जो बेटियां हैं जो लड़ रही है, इस जंग को लड़ा, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है खुद उतर के मैदान में, और हौसला जो है इनका बहुत बड़ा था, क्योंकि इस हौसले के बगैर मुझे लगता है कि आपकी उम्र भी अभी ज़्यादा नहीं होगी, 26, तो लगभग 5-6 साल से ये लगी हुई हैं इस कार्य में। तो बहुत उम्दा और बहुत बड़ा जज्बा है। तो पूजा को हम इसलिए लेकर आए थे हमारे चैनल पर, क्योंकि ये पहला अवसर है जब ऐसा मौका हमें मिला कि पूजा की जो कहानी है, जो संघर्ष है, जो हिंदुत्व के लिए या फिर हम कहें हिंदू समाज के लिए या संस्कारों के लिए जो इन्होंने लड़ाई लड़ी है, उसको आपके सामने रखने की कोशिश करें, ताकि जो और बच्चियां हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको भी ये पता चले कि आखिर हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है एक लड़ाई लड़ने के लिए, या एक जीत हासिल करने के लिए कितने संघर्षों से गुजरना पड़ता है, कितनी लड़ाइयों को लड़ना पड़ता है। यह एक प्रेरणा बन जाती है। कहीं ना कहीं पूजा भी आज हमारे बीच है, हमारे साथ है, और सोशल में भी है, सोशल मीडिया पर भी है, और ज़मीनी स्तर पर भी है। और अगर किसी को आवश्यकता है तो पूजा उनके साथ अवश्य मिलेगी, उनकी मदद भी करेगी। मैं एक बार चाहूँगा पूजा कोई कांटेक्ट करे तो कैसे करे? हमारा जो विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यालय है, आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ का जो कांटेक्ट नंबर है मैं आपको दे दूँगी, आप ठीक है, हम कैप्शन में उसको डाल देंगे। तो चलिए, इसी तरह हम और भी मेहमानों से आपको मिलाते रहेंगे, क्योंकि खबर समय का मकसद हमेशा कुछ अलग करने का रहा है, कुछ प्रेरणा देने के लिए भी हम कोशिश करते हैं। सिर्फ खबरें ही नहीं, बहुत सारी अलग जो चीज़ें हैं वह भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारे कार्यक्रमों को यूं ही शेयर करते रहिए, प्यार देते रहिए। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। देखते रहें हर समय खबर समय। धन्यवाद।